हाय गाइस, म्यूज़िक लव प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं हाल ही में आई हुई मूवी बवाल को एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस मिलती रहे। तो मूवी की कहानी शुरू होता है लखनऊ में रहने वाले अजय दीक्षित उर्फ अज्जू से। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अज्जू को अपना इमेज बहुत प्यारा होता है। वो कहता है कि वो पनीर में वो धनिया है जिसका रहने या रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो समाज में उनका एक झूठा इमेज बनाकर रखा है। पूरे लखनऊ में उनके बहुत चर्चे थे कि कैसे वो नासा, आर्मी, कलेक्टर जैसे जॉब ठुकराकर स्कूल में एक टीचर बन गए। उनको किसी का नॉलेज नहीं था पर वो हर चीज में ज्ञान दे सकते थे। लेकिन असल जिंदगी में माता पिता से ताने सुनने वाले, अपने दोस्तों से जलने वाले, अपने ही जिंदगी से थका हुआ इंसान था। वो एक स्कूल में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता था। वैसे हिस्ट्री का नॉलेज तो उनको बिल्कुल ही नहीं था, इसलिए क्लास के टॉपर्स से क्लास को पढ़ाता था और क्लास के दरवाजे पे एक लड़का को पहरेदारी करने बोलता था ताकि उनका झूठ सबके सामने ना आ जाए। ये सब पांडे सर नाम के एक टीचर को पता था। वो प्रिंसिपल को जाके ये सब बोलते हैं पर प्रिंसिपल उसका विश्वास नहीं करते। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल भी अज्जू के झूठ का शिकार था। अज्जू वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने का नाटक करने लगता है और प्रिंसिपल ये देखकर खुश हो जाते हैं। रात को अज्जू उनका दोस्त विपिन के साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। वो विपिन को बताते हैं कि कैसे उनका सब दोस्त जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा कर रहे हैं और मेरे पास करने को कुछ नहीं है सिवाय इस इमेज का जो वो नहीं खो सकता, ताकि वो सबका एक समान दिखे। रात को घर वापस जाते ही उनके पिता अज्जू को क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाते हैं। उनका इमेज मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर लिया है। ये सब सुन के अज्जू अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में हम देख पाते हैं कि बेड पे कोई लड़की आराम से सोई हुई है। उनको सोते हुए देखकर अज्जू जानबूझकर एक कांच का ग्लास फ्लोर पे गिरा देता है और लड़की घबराकर नींद से जाग जाती है। वो लड़की और कोई नहीं अज्जू का पत्नी निशा थी। उन दोनों का शादी हो चुका था पर उनके बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। ये क्यों है जानने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि अज्जू के घर वाले रिश्ता लेकर निशा के घर गए हुए थे। निशा एक अच्छे बिजनेस वाले घर से बिलोंग करती है। वो जानती थी अज्जू के पूरे लखनऊ में काफी चर्चे है, इसलिए उनको लगा कि अज्जू ही उनके लिए परफेक्ट है और निशा भी अज्जू को पसंद आई थी। वजह यही थी कि निशा एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी और टॉपर थी। तो निशा अज्जू के जिंदगी में आई तो अज्जू का इमेज और बढ़ जाएगा। लेकिन निशा यहाँ अज्जू को बोलती है कि उसे बचपन में मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से ये दौरे नहीं आए। तो अज्जू को लगता है कि शायद मिर्गी के दौरे वापस नहीं आएंगे, तो दोनों शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और उन दोनों का शादी हो जाता है। लेकिन निशा को विदाई के वक्त फिर से दौरे आए हुए थे। ये देखकर अज्जू हैरान रह जाता है और कमरे के खिड़कियों की पर्दे लगा देते हैं ताकि कोई और ना देख पाए। घर लौटते वक्त अज्जू सोच रहे थे कि अगर लोगों को निशा के मिर्गी के दौरे के बारे में मालूम चला तो उसका इमेज का क्या होगा। इसलिए वो कभी निशा को बाहर जाने नहीं देते थे, न खुद कभी निशा को बाहर घुमाने ले गए थे। एक दिन निशा को अपने मायके जाना था। अज्जू के मम्मी पापा कहते हैं निशा को उसके मायके छोड़ने के लिए, लेकिन अज्जू स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट काम है बोल के बात टाल देता है। अब वो घर में झगड़ा करके गुस्से में स्कूल जाता है। स्कूल में एक बच्चा अज्जू को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता है। अज्जू बोलता है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, पर फिर भी वो बच्चा जिद करता है तो अज्जू उसको थप्पड़ मार देता है। इसके बाद हम निशा को उसकी मायके में देखते हैं, जहाँ निशा उसकी माँ को उसके शादी के बारे में सब सच बोल देती है। तो निशा की माँ उसको बोलते हैं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अगर शादी में प्रॉब्लम है तो निशा अज्जू को डिवोर्स देके यहाँ आके रह सकती है, कोई उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आगे पांडे सर अज्जू से कहता है कि जिस बच्चे को उसने थप्पड़ मारा दरअसल वो एमएलए का बेटा था। ये सुन के अज्जू और उसके परिवार वाले डर जाते हैं। अगले दिन एमएलए स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर अज्जू उनसे माफी मांगते हैं, पर एमएलए प्रिंसिपल से कहकर अज्जू को सस्पेंड करवा देता है। तो अज्जू को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। मीटिंग से बाहर आते वक्त अज्जू ने देखा कि सारे बच्चे उसे घूर रहे थे और कोई उससे डर नहीं रहा था। तब अज्जू को लगा कि उसका इमेज अब तो खराब होने वाली है, जिसके बाद अज्जू विपिन को कहता है कि अब माहौल जमाने का टाइम आ गया है। तो अगले दिन अज्जू का एक स्टूडेंट अज्जू को कहता है क्लास में सब लड़के उनका पीरियड बहुत एंजॉय करते थे,
जिसके बाद अज्जू प्रिंसिपल के पास जाके बोलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को इस महीने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने वाले थे, पर वो अब सस्पेंडेड है, तो वो यूरोप जाकर स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस देगा जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। वो यूरोप का टिकट भी बुक कर लिए थे, लेकिन उसको और भी पैसा चाहिए था, तो वो उसके पापा के पास जाकर पैसे मांगते हैं। वो प्रिंसिपल को बताई हुई सारी बातें उनके पापा को बोलते हैं, साथ में ये कहता है कि वो निशा को यूरोप घुमाना चाहता है। आज तक वो निशा को कहीं भी लेकर नहीं गए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। निशा के परिवार वाले भी काफी खुश होते हैं। अज्जू के मम्मी पापा को पता था कि वो उससे बेवकूफ बना रहा था, पर कहीं ना कहीं उनको ये लगा था कि शायद अज्जू और निशा के बीच का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो अज्जू के पापा पैसे लेकर जाते हैं यूरो में कन्वर्ट करवाने के लिए। वहाँ से अज्जू की माँ निशा को कुछ यूरो दे देती है। रात को अज्जू निशा से बोलते हैं कि यूरोप सिर्फ अज्जू जा रहा है, निशा कहीं नहीं जा रही। वो सिर्फ एयरपोर्ट तक जाएगी और वापस अपने मायके चली जाएंगी। ये सुनकर निशा को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन निशा अपनी बैग पैक करने लगती है। वो अज्जू को बोलती है कि वो भी यूरोप जाएगी। अगर अज्जू उसे नहीं लेकर गया तो वो अज्जू का झूठ सबको बोल देगी। तो अज्जू को निशा को यूरोप लेकर जाना पड़ा था। यूरोप पहुंच के अज्जू स्टाइल मारने जाते हैं और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अज्जू को बुला लेते हैं उसके बैग्स चेक करने के लिए। उस टाइम अज्जू का बैग किसी गुजराती लड़के से एक्सचेंज हो जाता है, तो जबरदस्ती अज्जू को वो गुजराती लड़के का कपड़े पहनना पड़ रहा था जो उसे फिट भी नहीं आ रहा था। इसके कारण अज्जू बहुत इरिटेट हो गए थे। अज्जू और निशा यूरोप घूमने के लिए निकलने वाले थे कि तभी अज्जू निशा को बोलते हैं कि उसे म्यूजियम जाना है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानने के लिए। तो निशा अकेली घूमने चली जाती है। म्यूजियम जाने के लिए अज्जू ने कैब बुक किया था, पर कैब के चक्कर में उसका काफी पैसा खर्च हो जाता है। म्यूजियम पहुंचते ही अज्जू को पता चल जाता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। अज्जू म्यूजियम के टिकट बुक कर लेता है। वहाँ वो एक ओपेरा देखता है और वहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अज्जू वहाँ बहुत ही बोर हो जाता है और उसका पूरा दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। उस तरफ निशा बहुत ही एंजॉय कर रही थी। होटल वापस आके अज्जू निशा का फोन चेक करते हैं छुपके। निशा की खींची हुई फोटोज देखकर अज्जू को पता चल जाता है कि निशा बहुत ही एंजॉय की थी। तब अज्जू निशा को बोलते हैं कि निशा उसकी मदद करे और उसे यूरोप घुमाए, क्योंकि उसको यूरोप के बारे में बहुत नॉलेज थी। एक अनजान देश में अज्जू निशा के हेल्प के बगैर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनके निशा अज्जू से कहती है कि एक लड़की का जब शादी होता है तो उनके लिए उनका ससुराल एक नए देश की तरह होता है और उस समय उसके सहारा उनके पति ही बनती है, जो अज्जू कभी नहीं बन पाए। पर निशा अज्जू के जैसा नहीं थी, तो वो बोलती है कि अज्जू को वो जरूर हेल्प करेगी। अगले दिन अज्जू और निशा आईफिल टावर देखने पेरिस जाते हैं। यहाँ निशा अज्जू को बोलती है कि हिटलर ने जब पेरिस में अटैक किया था तो पेरिस में सारे लोग पेरिस छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि इतने सुंदर शहर बर्बाद होते हुए वहाँ का लोग नहीं देख सकता था। इनफैक्ट अज्जू और निशा जहाँ पर खड़े हुए थे वहाँ के सीढ़ियों को भी हिटलर ने तुड़वा दिया था ताकि कोई ऊपर ना जा सके। ये सारी बातें अज्जू वीडियो के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं और ये वीडियो एमएलए भी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अज्जू के माँ को उनके कंगन नहीं मिल रहे थे, तो वो निशा को कॉल करके पूछते हैं कि उनका कंगन कहाँ है। इस पर निशा उनको बताती है कि उनका कंगन निशा के अलमारी में रखी हुई है। तो अज्जू की माँ जब कंगन निकालने के लिए निशा की अलमारी खुलती है तो वहाँ पे उनको डिवोर्स के पेपर्स मिलते हैं। दूसरी तरफ विपिन अज्जू को कॉल करके बोलते हैं कि एमएलए का दिमाग खराब हो गया है, अभी वो कुछ बड़ा करने वाला है, जो सुन के अज्जू डर जाते हैं। जिसको सुन के निशा अज्जू को बोलती है कि वो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो करते रहे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अज्जू को निशा के साथ घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था। फिर अज्जू और निशा एक बीच पर जाते हैं। वहाँ निशा 5 यूरो पे करके एक ऑडियो बुक सुन रही होती है, जो सुन के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो हेडफोन अज्जू को दे देती है सुनने के लिए। फिर अज्जू सुनते हैं कि वो बीच पर भी हिटलर ने अटैक किया था। अज्जू वहाँ पर घटी हुई घटनाएं सिर्फ सुन नहीं रहा था बल्कि महसूस भी कर रहा था। अज्जू को पता चलता है कि वहाँ पर सैनिकों का उम्र 15, 16, 17 साल का था। कईयों के लिए ये युद्ध उनका पहला युद्ध था और कईयों के लिए उनका आखिरी। और 1 घंटे के अंदर हिटलर के आर्मी इन सोल्जर्स को मार गिराया था। ये सब अज्जू वीडियो के द्वारा क्लास के बच्चों को बोलता है। इसके बाद वो लोग एन फ्रैंक के घर जाते हैं। एन फ्रैंक 13 साल की उम्र से डायरी लिखना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एन फ्रैंक और उनके परिवार को जिन जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था वो सब एन फ्रैंक के डायरी में लिखे हुए थे।
इन मुश्किलों के बावजूद वो लोग खुश थे और ये मुश्किलों के दौरान भी एन फ्रैंक ने डायरी लिखना नहीं छोड़ी थी। पर अफसोस एन फ्रैंक ज़्यादा दिन बच नहीं पाई। ये सब अज्जू बच्चों को वीडियो कॉल द्वारा बताते हैं। बाहर आकर अज्जू निशा से पूछते हैं कि एन फ्रैंक की तरह निशा के पास अगर आखिरी दिन होगा तो वो क्या करेगी, जिस पर निशा कहती है कि मैं एक महंगा सा गाउन पहन के एक महंगा सा रेस्टोरेंट में जाके एक बियर पीऊंगी और खूब सारा डांस करूंगी। तो अज्जू निशा को एक बहुत ही सुंदर सा रेड गाउन खरीद के देता है, जिसे पहने हुए निशा बहुत अच्छी लग रही थी। फिर दोनों एक क्लब में जाके बियर पीते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और दोनों साथ में डांस करते हैं। निशा बहुत ही खुश थी और होटल में वापस आके उसने सोशल मीडिया पर उनके डांस के वीडियो अपलोड कर दिए थे। ये वीडियो पूरा लखनऊ में वायरल हो जाता है और पूरा लखनऊ ये सोचते हैं कि अज्जू यूरोप में उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं बल्कि अपने हनीमून मनाने गए हैं। ये सुनकर अज्जू गुस्से में निशा के ऊपर बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि निशा जब से उसकी ज़िंदगी में आए है उसकी ज़िंदगी खराब हो गया है, उसका पूरा इमेज खराब हो गया है। इसके बाद अज्जू वो गुजराती लड़के को एक जगह बुलाते हैं सामान एक्सचेंज करने के लिए। सामान एक्सचेंज हो जाने के बाद वो लोग एक म्यूज़ियम में जाता है और म्यूज़ियम में जाके उन दोनों को एक बैग दिखता है, जो बैग सिर्फ 30 मिनट में पैक किया गया था। अब वो गुजराती लड़का अज्जू से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट रहा तो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें तुम पैक करोगे। इस पे अज्जू महसूस करता है कि वो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पैक करेंगे, जिसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ये बैग में उसका माता पिता का फ़ोटो और उसका पत्नी का फ़ोटो होना चाहिए, जिस पे वो रियलाइज़ करता है कि उसके ज़िंदगी में उनके माता पिता और उनके पत्नी के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके बाद अज्जू निशा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनसे 3 दिन मांगते हैं यूरोप घूमने के लिए। जिसके बाद निशा और अज्जू एक वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइवर से मिलते हैं, जो कहते हैं कि उनका और उनके पत्नी का कभी बनती नहीं थी, वो अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं किया। जब उन दोनों को हिटलर के कैद खाने में लिया गया था तो वो दिन में 23 घंटे तड़पते थे अपनी वाइफ से मिलने के लिए और उनको सिर्फ 1 घंटा मिलता था अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। ऐसे करते करते एक दिन उनका वाइफ उनसे और मिलने नहीं आया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल अज्जू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एमएलए पहुंच जाते हैं उनके क्लास में सरप्राइज हिस्ट्री टेस्ट लेने के लिए। इसके बाद अज्जू और निशा एक चेम्बर में जाता है जहां पर हिटलर लोगों का मास किलिंग करते थे। ये सभी चीज़ें अज्जू और निशा महसूस कर रहे थे और उसी वक्त निशा को मिर्गी के दौरे आते हैं। ये देखकर अज्जू बहुत घबरा जाते हैं। वो दौड़ के निशा के पास जाते हैं और उनका सर अपने गोद में रख लेते हैं और सभी को बोलते हैं कि ये मेरा बीवी है। इसका मतलब यह है कि अज्जू अब निशा के साथ था। वो निशा को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। निशा अज्जू को माफ़ कर देती है और वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। ये देखकर अज्जू की मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं और अज्जू निशा से बोलते हैं कि अब से वो कुछ भी कर सकती है। अज्जू उसका पूरा साथ है। अगले दिन अज्जू स्कूल जाता है रिज़ाइन करने के लिए। वो बोलते हैं कि वो एक बहुत ही घटिया टीचर है और उसको कुछ नहीं आता, पर जब तक वो यूरोप में थे तब वो अपने स्टूडेंट्स को पूरा ईमानदारी से मन लगा के पढ़ाया था और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर एमएलए को दे देता है। फिर एमएलए बोलते हैं कि उसने उनके क्लास का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया। ये बोलते हुए एमएलए वो रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देते हैं। इस बार अज्जू जब मीटिंग रूम से बाहर आता है तो सभी बच्चों के नज़रों में उनके लिए इज्जत देखते हैं। वहाँ निशा भी आई हुई थी और अज्जू उनको देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अज्जू, निशा और उनके परिवार बहुत खुशी से रहने लगते हैं और यहीं पे बवाल मूवी की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन में। चलिए बाय।